नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। नेशनल हेराल्ड केस में जिस तरीके से ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है और उसमें कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के नाम हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उसके बाद समूचे कांग्रेस में बवाल मचा हुआ है। जगह जगह कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है, धरना प्रदर्शन सब कर रही है और इसे सत्ता की दादागिरी और तानाशाही बता रही है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में भी इस मामले को लेकर कांग्रेस के नेताओं ने हर जिले में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। कांग्रेस इस मामले को लेकर मोदी सरकार को हर हाल में घेरना चाहती है और इसे लेकर टीएस बाबा, छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और मोदी सत्ता पर तीखे प्रहार किए। हालांकि बाबा की भूमिका इन दिनों कांग्रेस के भीतर बहुत कम है। उसके बाद भी उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने को लेकर भी कवायद चल रही है। प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कांग्रेस के भीतर चल रही इस राजनीति के बीच कांग्रेस के इस वरिष्ठ नेता टीएस बाबा ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखे प्रहार करते हुए कह दिया कि इस तरह के हमलों से न तो कांग्रेस कभी डरी है और न ही कभी झुकेगी। आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये जानकारी लगी कि जिस तरह से राहुल गांधी जी पूरी तरह से सक्रिय होके संविधान के संदर्भ में, आरक्षण के संदर्भ में, सेक्युलरिज्म को लेके पूरे देश में दौरा कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, एक वातावरण बन रहा था। गुजरात में जाकर विशेष करके जब से उन्होंने कांग्रेस को और गतिशील बनाने के लिए दौरे किए और कार्रवाइयां की, स्लीपर सेल इत्यादि की बात की। 8 और 9 तारीख को एआईसीसी का सम्मेलन हुआ, बड़े निर्णय उसमें सामने आए। संगठन को मजबूत करने के संदर्भ में राहुल जी के भाषण के बाद एआईसीसी के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष खड़गे जी ने उसकी तस्दीक की और बिहार में आने वाले चुनाव को लेके जिस तरह से गठबंधन एक मंच पे आके एक साथ आके काम कर रहा था, कांग्रेस की तरफ से राहुल जी के दौरे लग रहे थे लगातार, बड़े लीडर्स कांग्रेस के बिहार जा रहे थे, इंडिया अलायंस साथ आके बैठकें करने लगा था। 8 और 9 तारीख को अहमदाबाद में कांग्रेस के सम्मेलन के बाद ऐसा आभास था कि कुछ न कुछ तो रिएक्शन आएगा, पर इस हद तक जिसे अंडर द बेल्ट कहते हैं रिएक्शन आएगा ईडी और सीबीआई के माध्यम से कि सोनिया गांधी जी और राहुल जी के खिलाफ ईडी चार्जशीट में नामजद करके दबाव बनाएगी, कार्रवाई करने के लिए पहल करेगी। ये उम्मीद अभी भी कहीं ना कहीं होती थी कि नहीं, इस हद तक तो ईडी और सीबीआई नहीं गिरेगी, लेकिन आज पता चला कि वो सीमा भी उन्होंने लांघ दी और कांग्रेस पार्टी के ऊपर दबाव बनाने के पहल में उन लोगों ने इस तरह से चार्जशीट में नाम डाल के दबाव बनाने के लिए कोशिश की है। ना तो कांग्रेस कभी दबी है, ना कांग्रेस कभी दबेगी और सत्य की ही जीत होगी। हम इसमें पूरी तरह से विश्वस्त हैं। हम सब, पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरे देशवासी सोनिया जी, राहुल जी के साथ उनके पीछे खड़े हैं और मुझे विश्वास है कि न्याय अवश्य होगा। तो टीएस बाबा के इस तेवर को लेकर कई तरह की चर्चा है और कहा जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में बाबा जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, तमाम विरोध के बाद, हम तमाम विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक खेमा नहीं चाहता कि टीएस बाबा अध्यक्ष बने, उसके बाद भी बाबा का नाम सबसे ऊपर है। देखना है कि आने वाले दिनों में टीएस बाबा की राजनीति कौन सी दिशा तय करती है।